किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह का घटना हो तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि उस लड़के के साथ घर बसाना चाहिए। नहीं तो बाद में मेरे जैसे हाल उसको भुगतना पड़ सकता है। मैंने अपने जीवन से यही सीखी हूँ कि कभी भी किसी लड़के के झांसे में नहीं आना चाहिए। क्या मामला है, किस वजह से आप इतना दर दर भटक रही हैं? मामला यही है कि पहले तो मेरे साथ रेप जैसे घटना किया जाता है। ये मेरे गांव में नहर किनारे हुआ था। पहले से मुझे कॉलेज में वो फॉलो कर रहा था, मैं उसको भाव नहीं दे रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मौका पा के मेरे साथ रेप जैसे वारदात को अंजाम दिया। वो कि हमें पता नहीं वो कॉलेज क्यों आते थे, क्यों जाते थे। फिर रेप के चार्ज से बचने के लिए मेरे से शादी किया जाता है और अब दहेज के लिए प्रताड़ना करके हमको घर से भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, मारपीट किया जाता है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। मेरा नाम कांति कुमारी, प्रखंड राजनगर। तो डॉक्टर अशोक पासवान मेरा पति है। तो हम जिला प्रशासन के कार्यालय के सामने आके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उस समय आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उस समय मैं आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि वो बड़े घर का लड़का था, मैं गरीब फैमिली से थी। वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि तुम किसी को, अगर मैं बताना चाह रही थी, वो बोल रहा था किसी को बताओगी तो मैं जान से मार दूंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम किसी को नहीं बताओ, इसीलिए मैं चुप थी। उसके बाद ये होता है कि वो मेरा नंबर ले लेता है, मेरे से फ़ोन पे बराबर बातचीत करता है, मेरे से बराबर मिलता जुलता है। इस दरमियान मैं प्रेग्नेंट होती हूँ। जब प्रेग्नेंट होती हूँ, इससे शादी करने को कहती तो ये बोलता है कि मैं बड़े घर का लड़का हूँ, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। तो ये सारा घटना मैं अपने पिताजी से बयान करती हूँ। ये कब की बात है जब आपके साथ दुष्कर्म हुआ था? 10/10/2013 की बात है। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरा शादी मेरे घर पे संपन्न होता है और इस शादी को कोर्ट में, SDM कोर्ट में रजिस्टर करवाया जाता है। वो शादी के लिए तैयार कैसे हो जाता है? वो शादी के लिए कहीं ना कहीं उसका षड्यंत्र था कि अगर शादी नहीं करेंगे तो रेप जैसे मामला में फंस के मेरा पूरा ज़िंदगी खराब हो जाएगा। तो बचने के लिए मेरे से शादी कर लिया ताकि मेरे पे आगे चल के भी 376 का मामला ना बने। और उसके बाद कितने वर्ष तक आप दाम्पत्य जीवन जी रहे थे? 10 साल तक, 9 साल तक जिए हैं। 1 साल से मेरा खराब चल रहा है, जब उसको मेडिकल का सर्टिफिकेट मिल गया है। एबॉर्शन भी एक करवाया गया, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद करवाया गया है। अबॉर्शन है, ये कानूनन अपराध है। कानूनन अपराध है कि बहुत बड़ा अपराध है। वो न जाने अब डॉक्टर बन गया, कितनों का अबॉर्शन करवाएगा। मेरा तो सरकार से यही विनती है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। ये डॉक्टर बनने लायक है ही नहीं। जो अपना घर नहीं संभाल पाया, अपना परिवार नहीं संभाल पाया, अपने पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो एक पेशेंट को क्या संभाल पाएगा, जनता का क्या सेवा कर पाएगा। उनका घर बनौर पड़ता है, भैरवस्थान थाना, झंझारपुर प्रखंड पड़ता है, संत नगर पंचायत है। क्या आपने ससुराल में भी रहा? मैंने ससुराल में भी रही हूँ, कितने बार गई हूँ ससुराल में। लास्ट टाइम मैं जनवरी में आई हूँ, 21 जनवरी को ससुराल में हम पे हमला किया गया था कुकर से। मेरी सास, मुझे खाना 4 दिन से नहीं मिल रहा था। जब मैं खाने गई तो मेरी सास कुकर से मेरे पे हमला की, जो कि अभी भी निशाना है, 6 स्टिच पड़ा है हमें। तो मैं वहाँ से आ गई। जब मेरा जान ही नहीं बचेगा तो मैं कैसे लड़ पाऊंगी। कोर्ट मैरिज है, क्या उनके माता पिता को जानकारी नहीं था? जानकारी था उनके माता पिता को। मैं जानकारी उसी टाइम दी। मेरा पापा उनके घर गए तो उनका पापा 5 लाख रुपया का डिमांड रखा। बोला कि हम तो बेटा का ऐसे शादी नहीं करेंगे, मेरा बेटा तो मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है, 5 लाख दीजिए तब शादी करेंगे। तो मेरा पापा बोला हम लोग तो गरीब फैमिली से, ये बात तो आपके बेटा को सोचना चाहिए ना, किसी लड़की का ज़िंदगी जो खराब किया है। तो बोला हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन लड़का को कहीं ना कहीं डर था तो वो मेरे से शादी कर लिया। अबॉर्शन जो है कानूनन अपराध है, तो आप तैयार कैसे हुई? मैं तैयार नहीं हूँ। बेडरूम में मुझे बोला कि ये विटामिन की गोली है, वो तो डॉक्टर है, कुछ भी बहाना लगा के दूध में मिला के हमको खिला दिया था। ये आपके हाथ में क्या है? ये कोर्ट मैरिज का पेपर है, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। मैं ये सर्टिफिकेट जब उन लोगों को दिखाती हूँ तो वो लोग बोलता है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है। और लड़का भी अब मुकर रहा है कि ये लड़की अपने मन से बना के घूम रही है, इस पे मेरा कहीं साइन नहीं है, कुछ नहीं है। लड़के ने साइन किया हुआ था सारा चीज़, एक एक चीज़। ये फोटो तो लगा हुआ है ना, ये फोटो भी उसका नहीं है क्या? वीडियो एक वगैरह बेड का फोटो है, सारा चीज़ है मेरे पास, सारा एविडेंस है मेरे पास। मुझे कहाँ कहाँ रखा है, सारे रूम का एड्रेस है मेरे पास। मैं वहाँ पे ले जाके, अगर मीडिया कर्मी मेरे साथ जाएंगे तो मैं वहाँ पे जाके दिखा सकती हूँ, वहाँ का पब्लिक से भी पूछवा सकती हूँ। मेडिकल निकलने के बाद भी वो ठीक ठाक लग रहा, मेडिकल में पढ़ाई कर रहा था, उस दरमियान भी ठीक। जब सर्टिफिकेट इनको मिल गया MBBS का, तब से ये ऐसे कर रहा है। और ये कब मिला सर्टिफिकेट? 2022 में। जो लड़का आपको अपने पिता से अगेंस्ट होकर के अपनाने के लिए जी जान से प्यार कर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो आपको इस समय अपनाने से इनकार कर रहा है? वो बोल रहा है कि एक रिश्ता के कारण हम 100 रिश्ता कुर्बान नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना। उनकी माँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनकी माँ को चाहिए दहेज वाली लड़की, नौकरी वाली लड़की। और अभी ना तो मेरे पास पैसा है और ना मैं कोई जॉब करती हूँ, तो उनकी माँ को ये चीज़ रास नहीं है। दूसरा शादी के लिए वो एग्री हो चुके हैं, उनका मतलब सब कुछ फाइनल हो गया था। जब मैं घर
में जाके तांडव की हूँ, तब ये शादी को रुकवा के आई हूँ। मेरा ससुर अभी भी धमकी देता है कि मैं बेटा का शादी करके रहूँगा। मेरी सास बोलती है कि मैं तुम्हें अपने बेटा से अलग करवा के रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। तुम ताकत लगा लो एड़ी चोटी का, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, हम लोग पैसा वाले, तुम्हारा केस चलने नहीं देंगे। जबकि एक शादी होने के बाद दूसरी शादी तो कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म है। आप भी शादी के लिए तैयार हैं? मैं क्यों शादी के लिए तैयार रहूँगी? मेरा तो शादी हो चुका है, मेरा तो हस्बैंड है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, मेरा घर बसाया जाए। हम कानून से यही गुहार लगाते हैं, प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि कड़ी से कड़ी एक्शन लेके वो लड़का को सजा दिलवाया जाए और मेरा घर बसवाया जाए। यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, राष्ट्रपति तक जाऊंगी, प्रधानमंत्री तक जाऊंगी, सीएम तक जाऊंगी। जहाँ भी इंसाफ मिलेगा मैं लेके छोड़ूंगी और उस लड़का को एक सबक दे के छोड़ूंगी, ताकि आने वाला पीढ़ी को एक सबक मिले कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ गलत करके और लड़की ऐसे दुम छुपा के भागेगी नहीं। लड़की को वो लोग खिलौना समझता है, लेकिन लड़की खिलौना है नहीं। तो लड़का लड़की को खिलौना समझता है, उसको तो मेरे जैसे लड़की से अगर पाला पड़ जाए तो सीख तो मिल ही जाएगा। मैं दुर्गा क्या काली का रूप लेने वाली हूँ। औरत तो मातृशक्ति होती है, जगत जननी होती है, लेकिन अगर उसे अपना हक अधिकार और मान सम्मान के लिए तलवार भी उठाना पड़ता है ना, तो लड़की तलवार उठा के भी एक नहीं 100 का गला काट के आ सकती है। अब जहाँ पे अपना हक अधिकार का बात हो। पहले बनाया जबरन शारीरिक संबंध, फिर दिया शादी का झांसा, फिर होती है कोर्ट मैरिज और डॉक्टर बनते ही अपनाने से किया जा रहा है इनकार। महिला लगा रही न्याय की गुहार। क्या सीखा है आपने जीवन से? मैंने अपने जीवन से यही सीखी हूँ कि कभी भी किसी लड़के के झांसे में नहीं आना चाहिए। मैं तो माता पिता के अगेंस्ट गई ही नहीं थी, और तो मेरा मजबूरी था। मैं माता पिता को बताई, मेरा माता पिता ही ये शादी करवाया है। लेकिन फिर भी इस तरह का घटना हो किसी भी लड़की के साथ, अगर इस तरह का घटना हो तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि उस लड़के के साथ घर बसाना चाहिए। नहीं तो बाद में मेरे जैसे हाल उसको भुगतना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार जो कि भैरव स्थान थाना क्षेत्र निवासी है, और जो इस समय हमारे साथ हैं कांति कुमारी जो राजनगर थाना क्षेत्र रहिवासी थी। दोनों के बीच में आज से ठीक 10 वर्ष पहले 2014 में कोर्ट मैरिज होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में वो पेपर भी है। और कन्या विवाह राशि जो मिलता है उसका आवेदन जो मैं दी थी वही का फोटोकॉपी। कितना मिला था? 10,000। बताया जा रहा है कोर्ट मैरिज हुआ था। हालांकि यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये शादी का झांसा देना, शादी होना, और कहीं ना कहीं ये सारा जितना भी हुआ था कहीं ना कहीं एक साजिश जैसा था। ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग था। कहीं ना कहीं हमारा प्रयास ये भी है कि जो अशोक कुमार हैं उनसे भी संपर्क साधा जाए। इस समय हमारे जो साथी पत्रकार हैं ये फ़ोन कॉल के माध्यम से उन्हें प्रयास कर रहे हैं फ़ोन पे लेने के लिए। आपने कानून का सहारा कब लिया? केस रजिस्टर्ड कब हुआ है? मैंने 6 महीना से दर का ठोकर खा रही हूँ। महिला थाना गई, वो मेरा केस रजिस्टर नहीं किया। स्थानीय थाना मेरा केस रजिस्टर नहीं किया। लास्ट में मैं कोर्ट से केस की हूँ। इंसाफ के लिए लगा रही है गुहार। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके लगाएं कि इस तरह का जो पूरी वारदात है इसमें कौन है जिम्मेदार, कौन है दोषी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। I shall give you all types of new designed 100% purity gold, silver, diamond jewelry ornaments. Have you want? Please come. Please welcome.